अभी ना हम इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी जैसे कि हम एमबीए और पीजीडीएम में ना एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है इंटर्नशिप। क्योंकि हमको आगे क्या करना है वो इंटर्नशिप के ऊपर डिपेंड करता है। हम जिस भी कंपनी में हम इंटर्नशिप करेंगे या जो भी बैकग्राउंड में हम इंटर्नशिप करेंगे तो उसको लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो डेफिनेटली इंटर्नशिप एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, हैव यू डन एनी फाइनेंस रिलेटेड इंटर्नशिप? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैंने समर इंटर्नशिप किया है HDFC बैंक में, जहाँ पे मुझे रिटेल सेक्टर में मैं थी, जहाँ पे मुझे इन डेप्थ नॉलेज मिला अबाउट द प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में दिया जाता है। स्पेशली अगर कोई फ़ोन या लैपटॉप्स या कैमरा जब हम लोग ख़रीदते हैं जो EMI में, हाँ। तो जब हम ख़रीदते हैं तो हमें लगता है कि बहुत इजीली हमें मिल गया है, हाँ। सिर्फ डॉक्यूमेंट देके, बट उसके पीछे जितना प्रोसेस होता है उन सब चीज़ों के बारे में मैंने जाना। डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, उनके स्कीम्स और किस तरीके से कस्टमर को कन्विंस किया जाता है कि हमारा स्कीम्स ज़्यादा बेहतर है बाकी बैंक से, वो सब चीज़ों के बारे में जाना। फिर उन लोग का वो पूरा मार्केट का एनालिसिस किया, कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, कौन सा बैंक को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और क्यों प्रेफर कर रहे हैं, और कौन सा स्कीम्स ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों जो इंटर्नशिप जो भी आपने किया तो क्या वो अपने खुद आपके साइड से वो चूज किए थे या कॉलेज आपको प्रोवाइड किया था? कॉलेजेस में समर इंटर्नशिप्स के लिए बहुत सारे बैंक्स, कंपनीज आते हैं, हम उसमें बैठते हैं, उनके इंटरव्यू प्रोसेस में बैठते हैं, हमारा CV जाता है, उसके बाद इंटरव्यू के बाद वो हमें सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। पृथ्वी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन से कंपनी में? मैंने अपना इंटर्नशिप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसका प्रोसेस था, इंटरव्यू के बाद बच्चे वो सिलेक्ट करके टॉपिक अपने से देते थे और उस पर हमें अपना पूरा फील्ड वर्क करना था। तो मुझे टॉपिक मिला था इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि जिसमें मैंने अपना काम किया है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड कस्टमर सर्विस पॉइंट के पर, कि वो क्या होता है कि जब आप सिटी में रहते हैं तो बैंक की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, पर जब आप रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो ये उनके 2 मॉडल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो मुझे दिया गया था काम कि आप ये चैनल को देखो, जानो और फिर मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं या फिर जो एजेंट्स जो उन बैंक्स में जो बैठते हैं वो लोग फेस कर रहे हैं, और उसके बाद उस पर रिपोर्ट देना था मुझे। तो इस दौरान मैं मिली जो रूरल एरिया के लोग थे, जो SBI के कस्टमर थे, और जो एजेंट जो एज अ बैंकर ऑपरेट कर रहे थे। तो वो एक शॉप होती है जहाँ पे वो बैठते हैं अकेले, और वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं रूरल एरिया के ट्रांजैक्शंस करने के लिए, कियोस्को, हाँ, कियोस्को बैंकिंग, जिसको कियोस्को बैंकिंग भी बोला जाता है। तो वहाँ पे लोग आते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है कि जो वो उनको मिलती है। और उसके पीछे बहुत एक चैनल होता है पूरा कि जो उनको ऑपरेट करवाता है, जैसे कि वो कियोस्को बैंकिंग के ऊपर रहते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जिनके अंडर ये जाता है। तो मैंने वो सारा चैनल स्टडी किया, क्या क्या चैलेंजेस कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, क्यों मतलब देरी लगती है ट्रांजैक्शन होने में, और पूरा ऑपरेशनल पार्ट मैंने देखा, और फिर रिपोर्ट बना के मैंने SBI को सबमिट किया। तो ये मेरा काम था 2 महीने का, जब मैं SBI में थी। अच्छा, तो SBI तो ज़्यादा कॉलेज में जाता नहीं कि SIP के लिए, तो तू कैसे SBI में? तो SBI एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो हमेशा पब्लिक सेक्टर जो होते हैं कंपनीज, उनका एक अलग प्रोसेस रहता है, उनका कट ऑफ रहता है, और उसके बाद वो लोग जॉब देते हैं। पर क्योंकि ये समर इंटर्नशिप था तो एज अ स्टूडेंट वो लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कुछ समय के लिए वो बैंक में जाके स्टूडेंट्स काम कर सके। तो उसमें उनका प्रोसेस था कि जो उड़ीसा में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चों का उन्होंने नाम लिया, इंस्टीट्यूट से कुछ बच्चे जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए थे फैकल्टीज़ के द्वारा। तो उसमें मेरा नाम था। फिर उसके बाद हम लोग गए SBI कि जहाँ पे हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब हुआ, और उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ, पैनल इंटरव्यू था। उसके बाद रिजल्ट्स आए और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इंटर्नशिप होता है कि बहुत सारा ऐसे ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, और पेड वाला होता है और फ्री वाला भी होता है। और इंटर्नशिप को लेकर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ कैन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप इन फिनांस?
तो क्या इंटर्नशिप करने से पहले आज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के हिसाब से हमको क्या थोड़ा खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो क्या होना चाहिए? देखिए, जब आपको किसी बैंक में अगर आप जा रहे हैं समर इंटर्नशिप के लिए, सबसे पहले उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि उसका और जब वो सेक्टर आपको दे रहा है या एक टॉपिक दिया जाता है कि आपसे इस रिलेटेड काम करवाया जाएगा, तो इट विल बेटर कि अगर आप उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज़ लेके जाए, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाए, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, बैंक आपका किस स्टैंड में है, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपके तो ये एक लर्निंग फेज होता है कि जहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज है जो आप करने जा रहे हो, तो आपके लिए वो जर्नी बहुत इजी रह जाती है 2 महीने की। अदरवाइज आप प्रॉब्लम फेस करते हो कि आपके सीखने में टाइम लगता है। तो आई थिंक कि सबको थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आपको कौन सा कंपनी में इंटर्नशिप करना है आपको पहले ही डिसाइड करना चाहिए। अदरवाइज जैसे कि उनका प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या है उनके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और बेस्ट थिंग मैं कहूँगा कि आपका कोई रिकमेंडेशन कर सकता है तो ये बेस्ट है, सच की नहीं।